कूड़े से कमाई करोड़ों की एक अनसुनी कहानी कहते हैं। अगर इंसान की सोच ऊंची हो और इरादे मजबूत तो वह मिट्टी से भी सोना बना सकता है। ऐसी ही एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी है राजू नाम के एक साधारण से युवक की, जिसने कूड़े कचरे से करोड़ों की कमाई की और मिसाल बन गया। राजू एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता कबाड़ बीनते थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। बचपन से ही राजू को समाज की तिरस्कार भरी नजरों का सामना करना पड़ा। स्कूल में बच्चे उसे कबाड़ी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन राजू ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि गरीबी उसकी परिस्थिति है, पर उसका भाग्य नहीं। राजू ने स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसे पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ा। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त उसने देखा कि नगर पालिका की कचरे की गाड़ी में ढेर सारा प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और रिसाइकल किया जा सकने वाला सामान बिना छांटे ही फेंका जा रहा है। उसी वक्त उसके मन में एक विचार कौंधा, क्या इस कचरे से कुछ कमाया जा सकता है? उसने रिसर्च करना शुरू किया। इंटरनेट और पुस्तकालय से पता चला कि रिसाइकल उद्योग दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। कूड़े से प्लास्टिक, धातु और कागज जैसे उत्पाद दोबारा इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। राजू ने ठान लिया वह इस बेकार समझे जाने वाले कचरे को अपनी किस्मत का दरवाजा बनाएगा। शुरुआत आसान नहीं थी। लोग उसे पागल समझते थे, रिश्तेदार मजाक उड़ाते थे, लेकिन राजू ने अपने छोटे से कमरे में ही कचरा छांटने का काम शुरू किया। उसने एक कबाड़ी से मिलकर अलग अलग कूड़े के दामों के बारे में सीखा। फिर नगर निगम से संपर्क कर वह कचरा लेने लगा जो रोज फेंक दिया जाता था। धीरे धीरे वह प्लास्टिक, धातु और कार्डबोर्ड को अलग अलग करके बेचने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई। एक साल के भीतर वह दिन भर में 500-700 रुपए कमाने लगा। लेकिन राजू यही नहीं रुका। उसने आसपास के इलाके के युवाओं को जोड़ा और एक छोटी सी टीम बना ली। राजू ने फिर एक नया कदम उठाया। एक ऐप बनवाया जिसके जरिए लोग अपने घर का सूखा और गीला कचरा अलग करके दे सकते थे। बदले में वह उन्हें कुछ पॉइंट्स देता था जिन्हें वे कुछ उपयोगी सामान में बदल सकते थे। इस पहल ने शहर के पढ़े लिखे लोगों को भी जोड़ा और राजू का ग्रीन पॉइंट ऐप वायरल हो गया। अब तक वह सिर्फ कबाड़ बेचता था, लेकिन अब उसने प्लास्टिक से गमले, बैग और अन्य सजावटी सामान बनाने की यूनिट लगा ली थी। कूड़े से बनी ये चीजें खूब बिकने लगी। उसकी कंपनी का नाम था ग्रीन गोल्ड रिसाइकलिंग। देखते ही देखते वह एक छोटा सा कबाड़ी से एक सोशल एंटरप्रेन्योर बन गया। 5 सालों में उसकी कंपनी करोड़ से अधिक की कमाई करने लगी। आज उसके पास अपनी वर्कशॉप, गोदाम और 80 से अधिक लोगों की टीम है। वही राजू जो कचरे के ढेर में भविष्य तलाशता था, आज टेडेक्स और IIT जैसे मंचों पर अपनी कहानी सुना रहा है। एक बार उसी कस्बे में एक स्कूल के फंक्शन में राजू को बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैंने जिंदगी से यही सीखा है, कचरे में से अगर ढूंढने की नजर हो तो खजाना भी मिल सकता है। लोग सोचते हैं कि काम छोटा है तो आदमी भी छोटा होगा, लेकिन असली बात यह है कि सोच बड़ी होनी चाहिए, तभी काम भी बड़ा बनता है। इस कहानी का सार यही है, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बस नजरिए की जरूरत होती है। जब हम समाज की बातों से ऊपर उठकर कुछ नया करने की ठानते हैं तो हमारे सामने रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपकी सोच में दम है और आप में कुछ कर गुजरने की लगन है तो आप कचरे से भी करोड़ों कमा सकते हैं। जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो हर कचरा भी हरियाली बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि सबसे प्रेरक पल कौन सा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।